स्ट्रेस का कार्ड है, आप ये समझ लो। इस वक्त आपकी ऊर्जा को पिक कर रही हूँ। दिन रात स्ट्रेस कर रहे हो भैया, आप तो सो नहीं पा रहे हो। हर वक्त एक ओवर थिंकिंग आपकी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका प्यार, आपका रिश्ता, आपका सुख चैन किसी ने छीन के रखा हुआ है आपसे। टैरो कार्ड ये कह रहे हैं कि भाई आपकी ज़िंदगी में चेंज तो आता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा मानसिक जो है वो तनाव आपको, मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव है। किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो। कब्ज़ की एनर्जीज कह रहे हैं कि आपके पार्टनर तो कुछ अलग ही सोच रहे हैं। आप इतना स्ट्रेस कर रहे हो, आप इतना परेशान हो, और पार्टनर की एनर्जीज तो देखो कि पार्टनर क्या चाह रहे हैं, पार्टनर चाहते क्या है। नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा पार्टनर की तरफ से आई है। तो ये दो कार्ड आपके और आपके पार्टनर के हैं। ऊर्जाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में, आप सभी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज मैं करने जा रही हूँ आप सभी लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग, और कैंडल के जरिए जानेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। जो रीडिंग करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव है, टाइमलेस है, और सभी लोग देख सकते हैं। आज रीडिंग जो है वो मैं पहले से ही बोल के कर रही हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ देखूँगी कि अगर आपके पार्टनर किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आपके पार्टनर के साथ आपका कोई भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर जो हैं वो पूरी तरीके से रिलेशनशिप तोड़ चुके हैं, तो क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर, उनका रिश्ता तोड़कर आपकी लाइफ में वापस आएंगे? ठीक है, थर्ड पार्टी मीन्स आप थर्ड पार्टी कोई भी वो चीज़ जो आप दोनों के बीच में है, वो चाहे फैमिली हो, परिवार हो, चाहे कोई भी हो। चलिए चेक करेंगे क्या पार्टनर जो है वो वापस आएंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन में। यदि आप हो, इस चीज़ को चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड माता रानी से प्रार्थना करूंगी, दिल से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उसकी हर विश पूरी करना, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए और उन सभी लोगों का रियूनियन हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या पार्टनर थर्ड पार्टी का रिश्ता तोड़कर या आपके पार्टनर वापस आएंगे आपकी लाइफ में। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ और चेक करती हूँ एनर्जीज़ की क्या एनर्जीज है। आपको अपने पार्टनर का नाम कम से कम 3 बार ले लेना है। सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगेन एंड अगेन बोल दिया है, मतलब किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। थोड़ी सी देर के लिए आप इस लॉ को जो है वो अपनी तरफ, क्या बातें चल नहीं रही है क्या? आप इस लॉ को थोड़ी देर देख लीजिए ताकि एक ऊर्जा जो है वो मैं आपकी कनेक्ट कर पाऊँ। देन मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। थोड़ा सा फोकस कर लो आप इस लॉ की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी? सबसे पहले आपके लिए करंट एनर्जी जैसा लग रहा है कि आपके पार्टनर साइलेंस है, चुप है। मुझे ऐसा लग रहा है इन पर्सन के मन में आपके लिए प्यार तो दिख रहा है, इमोशंस भी दिख रहे हैं। करंटली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपसे मतलब दूरियां सी बना रहे हैं प्यार होने के बाद भी। यस, साइलेंस है ना, क्योंकि चुप ऐसे है जैसे कि कोई बोल देंगे तो कोई राज जो है वो इनका सामने आ जाएगा, ऐसे चुप है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बात को लेकर परेशान है, इसीलिए नहीं बोलना चाह रहे हैं। कोई दबाव हो सकता है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के ऊपर किसी थर्ड पार्टी का प्रेशर है बहुत ज़्यादा। ओके, ये पर्सन अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि फैमिली का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन है, और फैमिली के कुछ लोग हैं, ख़ास तौर पर फैमिली की एक फ़ीमेल पर्सन ऐसी है जो शायद एज में शायद इनसे छोटी होगी मोस्टली। मे बी ये भी हो सकता है कि ये एज में छोटी हो, वो बड़े हों, पार्टनर आपके बड़े हों या बड़ी हों। ये जो फीमेल पर्सन दिख रही है बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा एक्टिव। मतलब इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि हद से ज़्यादा ये इंसान आपके रिश्ते में इन्वॉल्व हो रहा है।
आपके पार्टनर के इमोशंस आपके लिए साफ दिख रहे हैं। लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम से रिलेशनशिप में हो, आप बहुत अच्छे रिश्ते में हो, चाहे आप मैरिड रिलेशनशिप में हो, चाहे आप दोनों मैरिड हो, चाहे आप दोनों अनमैरिड हो, चाहे वन साइड सिंगल मैरिड हो, लेकिन रिश्ता बहुत अच्छा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है इसको देखकर कि जैसे आपके पार्टनर ने पूरी तरीके से आपको कमिटमेंट दिया और कमिटमेंट देने के बाद ये ना एकदम ही पीछे हट गए। हार्ट इमोजी बन रहा है, क्लियर बन रहा है हार्ट इमोजी। इसका मतलब है कि आपके पार्टनर को किसी ने अपने वश में किया हुआ है, किसी ने वशीकरण या किसी ने कुछ इस तरह की क्रिया की हुई है जिससे आपके पार्टनर जो है ना उन चीज़ों में उलझ गए हैं। पार्टनर की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल होने की वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे दूर दूर से भाग रहे हैं, आपका सामना नहीं कर रहे हैं, या फिर खामोश इतने ज़्यादा है, साइलेंस इतने ज़्यादा है, जानबूझकर जैसे हो जाता है ना कि जानबूझकर ये पर्सन चुप हो गए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये बोलेंगे तो फिर आपके सामने सभी कुछ बोल देंगे, और इसलिए ये शांत है, बिल्कुल साइलेंस एनर्जीज आ रही है। लेकिन मुझे ना ये परेशान बहुत दिख रहे हैं। इनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत स्ट्रेस में है। देखती हूँ कि इतना स्ट्रेस इनको क्यों आ रहा है। ओके, देखो जिस तरीके से मैं इनकी भावनाओं को देख रही हूँ, मैं इनकी फीलिंग्स को देख रही हूँ। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, पार्टनर का जो ध्यान है वो आपकी तरफ जा रहा है, ठीक है, चाहे कांटेक्ट में हो चाहे नो, मतलब मोस्टली तो नो कांटेक्ट ही दिख रहा है कि ध्यान जो है ना वो आपसे मतलब आपकी तरफ जा रहा है, लेकिन मजबूरी इन्हें आपकी तरफ से अपना ध्यान हटाना पड़ रहा है। जैसे होता है ना कि फैमिली की प्रेशर की वजह से या थर्ड पार्टी या कोई एक्स पर्सन की अचानक से इनकी लाइफ में आ जाने की वजह से इनको लगता है कि नहीं अभी ठीक नहीं है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा इनके ऊपर दबाव डाल रहा है आपसे रिश्ता ना रखने का। मे भी हो सकता है कि इनकी फैमिली जो है वो कोई और रिश्ता इनके लिए देख चुकी हो, या किसी और रिलेशनशिप में इनको, मतलब साफ है कि खामोशी तो है इनकी और साइलेंस एनर्जीज तो मतलब है इनकी, बट ये पर्सन ना साइलेंस एनर्जीज के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब एक मेंटली जैसे होता है ना कि बोझ अपने मन में दबा के रखना, वो बोझ अपने मन में दबा के रख रहा है। क्योंकि जब भी आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं या फिर कोशिश करते हैं स्टेप लेने की, तो कहीं ना कहीं इन्हें कोई पूरी तरीके से ना रोक देता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने इनको पूरे ना, मतलब जैसे होता है ना कि पूरा वश में कर रखा है, वो वश वाली एनर्जीज यहाँ पर आ रही है आज मुझे। कोई फीमेल पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा कुछ क्रियाओं में लगी हुई है, कुछ पूजा, कुछ इस तरह की हो सकता है कि ये जो फीमेल पर्सन है वो किसी के थ्रू हो सकता है कि कोई क्रिया करवा रही हूँ, क्योंकि मैं इनको देख रही हूँ कि ये अपने आप को दिखाते तो है आज का, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा पुराने ख्यालों की है या पुराने ख्यालातों को बहुत मानते हैं। मतलब पुराने ख्यालातों से मतलब ये अभी भी उसमें विश्वास नहीं करती हैं कि, या करते हैं कि मतलब इंसान को अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना चाहिए। तो ये अपने फ़ैसले, खुद के फ़ैसले जो है ना वो अपने आपके पार्टनर के ऊपर थोप रहे हैं। इन्हें बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपके पार्टनर की खुशी किस में है। और ये बंदा जो भी है, आपका पार्टनर मेल है फीमेल है, इनके अंदर इतना बदलाव देखने को मुझे मिल रहा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है इनकी एनर्जीज़ को देखकर। तो आप कैसा महसूस कर रहे होगे सोचो। मैं इनको देख रही हूँ कि ये वही पर्सन है जिन्होंने मतलब अपना 100% दिया है आपको, अपना 100% से भी ज़्यादा 100%, मतलब आपको कोई कमी नहीं छोड़ी है इस इंसान ने अपना 100% देने में। चाहे वो केयर हो, चाहे वो आपका सपोर्ट हो, चाहे फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे किसी भी तरीके से। मे भी ये हो सकता है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प की है और इन्होंने हमेशा आपको ये एहसास दिलाया है कि ये आपकी ज़िंदगी में ऑलवेज़ रहेंगे, और रहे भी हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो गए, बहुत ज़्यादा, जैसे कि मतलब आपके प्यार को या तो नज़र लगी है, या किसी का बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना किसी की बहुत ज़्यादा कोई ऐसी क्रिया जिसको मतलब पूरी तरीके से आपके पार्टनर एकदम ही उसमें जैसे इन्वॉल्व हो गए हैं, वो चीज़ दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और आपने हमेशा ये सोचा था कि स्टेबल रहेंगे,
आपके पार्टनर अपनी हर दिल की बात बताते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है, जिस तरीके से ऊर्जा मिल रही है, आपके पार्टनर आपसे थर्ड पार्टी, अगर इनके घर में परिवार में कोई फीमेल पर्सन है या कोई मेल पर्सन ऐसा है जिसके साथ इनका बहुत झगड़ा हो रहा है, तो वो शायद आपको वो भी बात बताते थे। लेकिन पिछले कुछ टाइम से इनके घर में जो इंसान है या जो घर में जो दिख रहा है मुझे, मे बी मोस्टली घर इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि घर में ये खुश नहीं है और इसीलिए ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, इसीलिए आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से इस बात को, इस चीज़ को समझते हैं कि इनके जीवन की जो खुशी है वो आप में ही है। और इन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि ये इस तरीके से इनका और आपका रिलेशनशिप ऐसे ब्रेक होगा। लेकिन सडनली इन्होंने जो इनकी तरफ से जो आपके साथ हो रहा है, या इनकी तरफ से जैसे ये इन्होंने बैक स्टेप ले लिया, या इनकी साइड से जैसे ये बिल्कुल ही भूल गए, भूल के दिखा रहे हैं, जैसे बिल्कुल ही मतलब ऐसे ये फील करा रहे हैं आपको कि जैसे अभी इन्हें कोई मतलब नहीं है, तो ये बहुत शॉकिंग है। क्योंकि मेन चीज़ क्या हो रही है ना कि इस पर्सन के अंदर दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन ऊपर से ये प्यार को या इस इमोशंस को जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊपरी ऊर्जा बदल गई है। अंदर की जो इनर एनर्जीज़ है, कहते हैं ना हमारे मन में तो भगवान बसते हैं, मन में ईश्वर बसते हैं, तो मन ही पवित्र होता है सबसे ज़्यादा, और मन ही जो है वो सबसे ज़्यादा शांत और अच्छा होता है। तो मन से तो आपके पार्टनर, मुझे अभी भी आपके लिए फीलिंग्स, उनके इमोशंस दिख रहे हैं लगातार, लेकिन इनकी ऊपरी ऊर्जा, क्योंकि ऊपरी ऊर्जा को बदलना भी आसान है, ऊपरी ऊर्जा को पूरी तरीके से क्रियान्वयन करना भी आसान है। तो इनकी जो ऊपरी ऊर्जा है वो बदल चुकी है, लेकिन इनकी जो अंदर का मन है वो आपके लिए अभी भी वैसे ही धड़क रहा है, वैसे ही फीलिंग्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, ये चाहते हैं कि वो थर्ड पर्सन इनके ऊपर से कंट्रोल हटा दे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है वो थर्ड पर्सन, और उसी कंट्रोल की वजह से इन्होंने आपके साथ कांटेक्ट करना बंद कर दिया। अगर आप सेम ऑफिस में हैं या सेम प्लेस पर हैं, सेम जगह पर हैं या सेम लिविंग में रहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास से जाना चाहते हैं या फिर चले गए होंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि अब सेम ऑफिस में आप दोनों रहें, या इनका ना बहुत ज़्यादा बदल गया है, मतलब इनकी जो ऊर्जा है ना बहुत बदल गई है। जिससे पहले थे ना, ये बातों को समझते थे और हर चीज़ को दिल से समझते थे। कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं किया है कि आप रोते रहो या परेशान रहो तो ये जो है वो एकदम ही चैन से रहें बैठे, नहीं, इन्होंने हमेशा आपको समझाया, अपनाया है, और हमेशा आपको ये विश्वास दिलाया है कि नहीं, आप ही है वो पार्टनर जो इनको चाहते हैं। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ टाइम से ये ऐसे बदल गए हैं। पहले आपकी बात को भी मानते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे, इनके दिल में हमेशा आपके लिए रिस्पेक्ट रही है, बट अब जो ये पर्सन है ना, मतलब आपका सामना सा नहीं करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सामना मीन्स मतलब जैसे एक जगह पर रहते हो तो या तो छोड़कर चले गए होंगे या बार बार कहते होंगे कि मुझे सेपरेट चाहिए, सेपरेशन में रहना है। अगर आप सेम ऑफिस में होगे तो बिल्कुल ऐसे बन के रहते होंगे जैसे अनजान है, और मतलब इनका जो बिहेवियर है ना वो ऐसा लग रहा है मुझे देखकर कि या तो सेपरेशन में हो गए आप, या फिर सेपरेशन की पूरी प्लानिंग, पूरी तैयारी कर रहे हैं। और ये तैयारी ये नहीं कर रहे हैं, ये तैयारी कर रहा है वो थर्ड पर्सन जो पूरी तरीके से इन्हें आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग दिख रहे हैं जो आपके आसपास है, और उन लोगों पर थोड़ा ध्यान दो। वो लोग आपके लिए ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स फैला रहे हैं। अगर आप सेम कंपनी में हो, सेम जगह पर हो, मैं आपको बोलना चाहूँगी अवेयर रहो। आपके दोनों के बीच में अगर बार बार नो कांटेक्ट हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, तो इसका एक बड़ा रीज़न वो लोग भी दिख रहे हैं जो आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर रहे हैं, और बहुत दूरियां। मुझे ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। इनकी ऊर्जा ऐसी रुकी हुई है ना, इनकी रुकी हुई ऊर्जा की वजह से मैं आपको बोलूँगी कि इस पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ क्रिया या कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिससे ये अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ फील कर रहा है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, हमेशा इन्होंने बहुत पॉजिटिव इंसान रहे हैं ये, और बहुत हेल्प भी मतलब इन्होंने भी की है, आपने भी की है, लेकिन एक अच्छी ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन मैं जैसे अभी देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में ये अब बिल्कुल बदल चुके हैं। चलिए मैं आपकी ऊर्जा को भी चेक कर लेती हूँ कि आपकी खुद की ऊर्जा भी क्या है।
देन आपके पार्टनर की ऊर्जा थर्ड पार्टी के लिए क्या है, वो थर्ड पार्टी के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। देन राशियाँ बताऊंगी क्या आपका रिलेशनशिप बचेगा, क्या नई शुरुआत होगी, इन सब चीज़ों को देखेंगे। आपकी एनर्जीज़ को मैं चेक कर रही हूँ। देखिए आपकी जो एनर्जीज़ मिल रही है उसमें मुझे मोस्टली ये मिल रहा है कि आपके पार्टनर को लेकर आप बहुत सीरियस हो, इस रिश्ते को लेकर आप बहुत सीरियस हो। पहली चीज़ तो मुझे उनकी आ रही है जो सिंगल है, और जो सिंगल है तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप दोनों ही सिंगल हो तो मैं क्या देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने तो आपसे प्रॉमिस किया था कि वो आपसे शादी करेंगे, उन्होंने तो आपसे बोला था कि वो आपसे मैरिज करेंगे, और एक गहरा रिश्ता रहा है आपका, मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आप रहे हो। मतलब आपकी ऊर्जा को देख रही हूँ मैं, तो आपके पार्टनर तो उल्टा अब आपको ही ब्लेम कर रहे हैं, और जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल ही दूरियाँ बना ली है और फैमिली को ही मान रहे हैं, और फैमिली की वजह से आपका उनका रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है। तो आपकी तो इस वक्त जो ऊर्जा दिख रही है, अगर आप बोथ सिंगल हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप में सिर्फ फैमिली आ रही है, फैमिली की वजह से ही आज आपका रिश्ता ऐसा हो रहा है। तो फैमिली का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। अब आपके लिए बात यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि आपकी चीज़ें एक बेहतरीन की तरफ जा सकती हैं, क्योंकि अभी भी आपके पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स है, आपके लिए इमोशंस है, जो कि आपकी एनर्जीज़ में दिख रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि आप तो इस समय परेशान हो और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और कहीं ना कहीं आप एक्शन में भी होगे, बट आपके पार्टनर एकदम शांत है, साइलेंस है। वो इस समय जो उनका माइंड पलटा हुआ है, जो उनकी एनर्जीज पलटी हुई है ना, वो पूरा डिपेंड करेगी थर्ड पार्टी के ऊपर, उनके परिवार के लोग, जो कि बहुत ज़्यादा इन्हें मिसगाइड भी कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली जो है वो इन्हें या तो कहीं बाहर ले गई थी, किसी तीर्थ स्थल पर, किसी पूजा स्थल पर, या फिर कहीं ऐसी जगह पर जहाँ से आने के बाद या जहाँ से होकर इनकी पूरी एनर्जीज़ में चेंजेस आए हैं। या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी से मिले हो, किसी की कांटेक्ट में आए हो, किसी फ्रेंड के, किसी एक्स पर्सन के, किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हो, जिनके कांटेक्ट में आने के बाद इनका जो रवैया है वो आपके प्रति बदल गया, और ऊर्जा जो है वो चेंज हो गई। तो अब ऊर्जा चेंज होने के बहुत सारे रीज़न और भी होते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि आप कहीं ठहरे, आप कहीं मिले, आप कहीं गए, वहाँ की निगेटिव ऊर्जा भी कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं गए थे, आप किसी जगह गए थे, वहाँ से आने के बाद या आपके मिलने के बाद, आपके रिश्ता और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के बाद अचानक से पार्टनर का चेंज हो जाना, डिपेंड करता है वहाँ की कोई ऊर्जा या कोई निगेटिविटी तो नहीं ले आए आप, तो वो भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि उसकी वजह से भी अगर वैसी चीज़ें हैं तो फिर आपका रिलेशनशिप दोबारा से रिस्टार्ट हो सकता है। कुछ उपाय कर सकते हो आप। अगर आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, आप दोनों ही अलग अलग जगह पर मैरिड हो, मैं आपको बोलूँगी आपके पार्टनर किसी बात को लेकर नाराज़ हैं आपसे, किसी बात को लेकर गुस्सा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये सोच रहे हो कि आपके पार्टनर क्यों नहीं आ रहे, और कहीं ये पूरी तरीके से बदल गए। लेकिन मैं आपके पार्टनर को देख रही हूँ, आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आप बदल चुके हो, और अब आपको ना उनसे पहले जैसा प्यार नहीं है। तो देखो, इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो यहाँ पर यह है कि आपस ही में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो सकता है कि हो गई हो, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करना है, क्योंकि आप दोनों ही डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो। और मुझे जिस तरीके से ऊर्जा मिल रही है, कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, तो आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। लेकिन थर्ड पार्टी का एक्शन दिख रहा है और थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। मुझे जो थर्ड पर्सन दिख रही है ना, या दिख रहा है जो थर्ड पार्टी, ये आपके पार्टनर के ऊपर ना इतना ज़्यादा प्रेशर बना रही है कि जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कोई डिवाइस नहीं है आपके पार्टनर के पास जिससे वो बात कर सके, वो आपसे कांटेक्ट कर सकें। अगर घर में रहते हैं तो पूरी तरीके से घर में ऐसे जैसे लाइक कैमरा होता है ना, कि लाइक कैमरा लगाना, कि मतलब हर तरीके से आपके पार्टनर की हर एक्टिविटी पर नज़र रखी जा रही है। ये चीज़ डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड और वन साइड सिंगल मैरिड में हो सकते हैं। या बाहर जा रहे हैं तो आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी भी उनके साथ जा रही है, या फिर किसी को बोल रखा है कि हर एक्टिविटी पर नज़र रखो। मतलब आपके पार्टनर को एक मिनट अकेला नहीं छोड़ा जा रहा है जिससे आपके पार्टनर एक्शन ले सकें। लेकिन आपके पार्टनर एक्शन लेना भी चाहते हैं,
क्योंकि मैं एक चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ कि पार्टनर का मन शांत नहीं है। पार्टनर इस वक्त बोल नहीं रहे हैं या पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको जता नहीं रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। लेकिन अगर देखा जाए तो आपका रिश्ता बहुत हद तक अभी ठीक हो सकता है। मुझे 99% उम्मीद है कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो सकता है और आपका रियूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जब रियूनियन होने के चांसेस होते हैं उस टाइम पर एनर्जीज़ मुझे बहुत तेज़ी से ग्रो होती हुई दिख रही होती है, तभी मैं इस चीज़ को बताती हूँ। और अभी मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि आपके दोनों के बीच में जो ऊर्जा है वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट हो रही है। दोनों की एनर्जीज़ एक दूसरे से ना बहुत तेज़ी से कनेक्ट हो रही है। कनेक्टिविटी इतनी हाई लेवल की है आप दोनों की कि आप एक दूसरे के बिना न तो रह पा रहे हो, आपको तो सिर्फ अपना पता है कि आप उनके बिना नहीं रह पा रहे हो, आप उनके बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपको उनका नहीं पता है। उनका आपको मैं बताती हूँ। जिस तरीके से ऊर्जा मुझे दिख रही है, ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा आपको लव करते हैं। पर्सन ने भी आपको हमेशा सपोर्ट ही किया है और आपका दोनों का रिश्ता हमेशा आगे ही बढ़ा है। लेकिन ना ये पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से ना बहुत ज़्यादा तनाव में है। थर्ड पार्टी का इतना गहरा डीप इनकी ज़िंदगी में इन्वॉल्वमेंट, इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या हो रहा कि पार्टनर जब भी ये सोचते हैं कि वो आपके लिए स्टेप लें, तो वो कहीं ना कहीं उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से या उनके आमने सामने होने की वजह से या बार बार उन पर नज़र रखी जा रही है, उस वजह से वो ना तो कॉल कर पा रहे हैं ना ही मैसेज कर पा रहे हैं। इनका अंदर से मन ना टूट चुका है। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं, करियर की प्रॉब्लम, फाइनेंस की प्रॉब्लम, झगड़े बहुत हैं। ये ऐसी एनर्जीज आ रही ना जिसमें मैं आपको बोलूँ कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ इनका रिश्ता आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। सेकेंडली एक चीज़ और भी दिख रही है, अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी जर्नी है, ये बात हमेशा याद रखिए, अगर आप इस रिलेशनशिप की आपकी जर्नी है, कम्प्लीटली जर्नी है 10 साल 20 साल या जब फ्यूचर पूरा फ्यूचर है ना, तो आपका डेफिनेटली मिलन भी होगा। और ये पर्सन के और आपके बीच में चाहे कितने भी कार्मिक आ जाएं, आपको अलग नहीं कर सकते। और आज अगर आप अलग हो चुके हो और आप कह रहे हो कि अब क्या, अब तो अलग हो चुके, देन फिर भी आपके रिलेशनशिप में चांसेस होंगे। इफ़ अगर आपकी जर्नी होगी, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक होंगे। और ये पूर्णतः इस क्लियरिटी एक मैसेज मुझे यहाँ पर कम्प्लीटली लेवल पर यहाँ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर ना छुप छुप कर आपकी तस्वीरें देखते हैं। आप इतना ज़्यादा आप मान सकते हो, इतनी ज़्यादा सिचुएशन ऐसी हो रही है कि छुप कर आपकी तस्वीरों को देखना, किसी और की नज़रों से बचकर आपके टेक्स्ट मैसेज को पढ़ना, रीड करना, चीज़ों को और लोगों से आपकी चीज़ों को हाइड करना। थर्ड पार्टी के सामने वो शांत भी बैठ जाते हैं ना, तो थर्ड पर्सन उनको एक्टिव हो जाती है कि भैया हो जाता है कि मतलब तुम शांत क्यों बैठे हो। इतना ज़्यादा कंट्रोल होना, वो एक भी स्टेप लेते हैं ना तो थर्ड पर्सन का इतना इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो एकदम ही से शांत हो जाते हैं। मतलब इवन उनकी एक मिस्टेक, एक गलती या थर्ड पार्टी को बता देना, या फिर थर्ड पर्सन का उनकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होना कि आपकी चैट या आपकी कोई कॉल मैसेज वगैरह को रीड कर लेना या आप दोनों के रिलेशनशिप को देख लेना, जज कर लेना, इस वजह से थर्ड पार्टी बहुत एक्टिव हो गई है। और थर्ड पर्सन एकदम आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां बना रहा है। अब आप हर उस एनर्जीज़ को देखो जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ। ये एनर्जीज़ जो है ना, वो ये कह रही है कि मतलब किसी न किसी तरीके से ये पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, लेकिन आएंगे। थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अगर ये थर्ड पर्सन कम्प्लीटली आपके रिलेशनशिप से मूव हो जाए, रिमूव हो जाए या पूरी तरीके से चला जाए, अभी भी आपको एक मौका ईश्वर दे रहे हैं। तभी ये मेरी रीडिंग भी आपके सामने आई है और तभी भी कहीं ना कहीं आपका मिलन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक अच्छी एनर्जीज़ को पिक तो कर रही हूँ, लेकिन आपके पार्टनर जिस तरीके से मुझे दिख रहे हैं ना उस एनर्जीज़ को देखकर तो मैं यही बोलूँगी कि भाई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। और कंट्रोल की वजह से इस पर्सन के मन में एक तो गुस्सा बहुत आने लगा है, इनको अग्रेसिव बहुत हो गए हैं, मूड बहुत स्विंग होते हैं इनके भी और आपके भी। आपको भी बहुत गुस्सा आने लगा है, आप बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहने लगे हो, अकेलापन आपको फील होने लगा है, आप जल्दी ही विश्वास नहीं कर पा रहे हो। आपको कहीं ना कहीं कोई बात पता चले आपके पार्टनर की तो आप बहुत जल्दी से एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। मतलब कुछ चीज़ें मुझे आपकी दोनों की कॉमन दिख रही हैं
वो रीज़न ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे के पास रहना चाहते हो लेकिन नहीं रह पा रहे हो। सेकेंडली, मैं आपकी ऊर्जा को देख रही हूँ, आप बहुत रोते हो। आप जब भी अकेले होते हो अपने आंसू आप दुनिया से छुपाते हो, बहुत ज़्यादा आप रोते हो। आपको हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कई लोगों को तो शायद एडवाइस भी लेनी पड़ी होगी डॉक्टर्स की, हेल्थ चेकअप वगैरह की। तो आप करवाएं अपना हेल्थ चेकअप प्रॉपर तरीके से, अपने आप को सही रखें, सेफ़ रखें, सिक्योर रखें, पॉजिटिव रहें। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से, आपके घर में, ऑफिस में, आपके लाइफ पर बहुत असर पड़ रहा है और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा पीछे होते जा रहे हो। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लग रही है और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो एक बार थर्ड पार्टी की कंप्लीट एनर्जीज़ जो है वो रिमूव हो। डेफिनेटली आपके दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी। क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ कि आपका जो रिश्ता आज ख़राब हो गया है, जो सेपरेशन में आप हो, उसके पीछे थर्ड पर्सन ही है मोस्टली। चलिए अभी देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स कितनी हैं, इमोशंस कितने हैं टैरो से। एंड टैरो से चेक करेंगे और देखेंगे राशियाँ, और देखेंगे क्या थर्ड पार्टी जाके आपके पार्टनर वापस आने के चांसेस हैं, आपके लाइफ में रिटर्न होने के चांसेस हैं। यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, कितने चांसेस है थर्ड पार्टी के जाने के और आपके पार्टनर के वापस आने के। देखो, मैंने हमेशा आपसे कहा है, अगर आपकी जर्नी है आपके पार्टनर के साथ, अब जर्नी में लोग बोलने लगते हैं ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी। अरे भाई, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी तो एक अलग ही चैप्टर हो गया। जर्नी का टाइम ऑफ पीरियड क्या है, ठीक है, सिर्फ इस चीज़ को। और अगर रीडिंग आपके साथ मेरी मैच कर रही है तो आप पर्सनली आप बुक करके बात जान सकते हो, चीज़ों को और दिखवा सकते हो। नंबर आप नोट कर लीजिए अगर आप रीडिंग लेना चाहे तो 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन, 1000 रुपीज़ में कोई भी 4 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करके। चलिए तो देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं और आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं इन दिस टाइम जब आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं। पार्टनर के फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। देख रहे हो आप, मैं बोल रही हूँ ना, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं थर्ड पार्टी में। ये जिसकी भी एनर्जीज आ रही है, आपके पार्टनर नहीं रहना चाहते हैं, वो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के प्रेशर की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। वो इस रिलेशनशिप से इतना परेशान मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके रिलेशनशिप को क्यों इतनी नज़र लग रही है, क्यों इतनी ज़्यादा नज़र लगी है आपके रिलेशनशिप को। दूर रहिए आप नज़र से और निगेटिविटी से। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके की ऊर्जा मैं देख रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके पार्टनर को, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पर्सन अगर फ्रेंड सर्कल में है ना, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी उठाने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है कि आपके पार्टनर का। लेकिन अगर फ्रेंड सर्कल में है तो फ्रेंड सर्कल में है, या कुछ जैसे मैंने बोला आपको, कुछ ऑफिशियल लोग भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में लगे हैं। कुछ होते हैं ना ऐसे लोग जो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके दोनों के बीच का उनका मन ही था कि आप लोग के बीच में झगड़ा हो जाए। अगर आपके बीच में झगड़ा या आर्ग्यूमेंट्स उनकी वजह से हुए हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपको अपने रिलेशनशिप को लिए खुद स्टेप लेना होगा। अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी एक दूसरे के प्रति, समझना होगा एक दूसरे के प्यार को, एक दूसरे की ज़रूरत को। अभी आपके पार्टनर बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, वो बहुत परेशान है, बहुत उदास हैं। रोज़ आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। नाइट ऑफ सोर्ट्स में एनर्जी जा रही है, झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। और यहाँ पर
पूरी तरीके से कंट्रोल है। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जीज आ रही है आपके पार्टनर की आपके लिए। जहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इतनी ज़्यादा गुस्सा करने लगे हैं आजकल, इतना ज़्यादा गुस्सा करने लगे हैं, और ये गुस्सा मतलब वो हर तरीके से अग्रेसिव हो रहे हैं। अगर थर्ड पर्सन उनको आपके लिए मिसगाइड करता है तो भी उन्हें बहुत गुस्सा आने लगा है आपके पार्टनर को। हो सकता है कि थर्ड पर्सन के कंट्रोल की वजह से आपके पार्टनर आपसे ही गुस्सा करने लगे हों, आपसे ही नाराज़ हो जाते हों, आपको ही कुछ ऐसा बोल देते हो जिसमें बाद में उन्हें पछतावा होता है कि उन्होंने आपको ऐसा क्यों बोल दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग एकदम सेपरेट हो चुके हो, सेपरेशन में आज आप आ चुके हो, और पीछे ये रोते भी हैं, परेशान भी होते हैं। द एम्परर कोई तो है जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, मतलब समझ रहे हो आप, क्योंकि टैरो कार्ड नाइट ऑफ कप्स का है, द एम्परर का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? इतनी निगेटिविटी आपके दोनों के बीच में, इतनी ज़्यादा। अगर इतनी निगेटिविटी रहती है आपके बीच में तो आप क्यों इतना ज़्यादा, आप लोगों के बीच में इतने सालों का रिश्ता नहीं, आपके बीच में इतने सालों का गहरा रिश्ता है। निगेटिविटी का तो कोई काम ही नहीं था आपके बीच में। आप तो अगर निगेटिविटी होती तो इतने साल तक आप एक दूसरे के साथ रहते, इतना एक दूसरे को हेल्प करते, एक दूसरे को इतना प्रोटेक्ट करते। नहीं, ऐसा नहीं था। आपने तो हमेशा एक दूसरे को केयर किया है, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट किया है, हमेशा यही सोचा है ना आपने कि एक दूसरे को हम कैसे खुश रखें। जो अपनी तरफ से आपका तरफ हुआ, जो उनकी तरफ से हुआ, उन्होंने किया। कॉल हो, मैसेज हो, हेल्प हो, फाइनेंशियल हेल्प हो, मेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो, सब तो किया आप लोगों ने एक दूसरे के लिए। अगर निगेटिविटी होती तो वो पहले ही होती। लेकिन आज ये जो पर्सन की एनर्जीज आ रही है बहुत ज़्यादा, मतलब मेल पार्टनर भी हो सकता है। जैसे मैंने कैंडल में फीमेल पर्सन बोला था ना, मुझे मेल पर्सन भी दिख रहा है। मेल पर्सन आपके पार्टनर को, जबकि आपके पार्टनर को कोई शौक नहीं है कि वो आपके साथ रिश्ता ब्रेक करे। गलत फहमियाँ ज़बरदस्त आप दोनों के बीच में हो रही हैं। हो सकता है आप दोनों शादीशुदा हों। ध्यान दो कि क्यों ऐसा हो रहा है। आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ बाकी है, उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई है। मैं आपको बार बार ये बोल रही हूँ। अभी भी आपके पार्टनर कम्प्लीटली दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को छोड़ सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में कम्प्लीटली आ सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कार्ड्स कह रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स कह रहा है कि कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं, हमेशा आपके दोनों के बीच में प्यार रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जिसमें बहुत कुछ चीज़ें आपने उन्होंने सफ़र की हैं एक दूसरे को लेकर, छोटे मोटे इश्यूज़, लेकिन इतना कभी नहीं हुआ कि बिल्कुल ही ब्लॉक करके चले गए, या बिल्कुल ही सेपरेट हो गए, या बिल्कुल ही एकदम ही ऐसे बात करने लगे जिसकी वजह से एकदम ही से, मतलब इवन यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बातें छुपाने लगे हैं। जो सच्चाई उन्हें आपको बतानी चाहिए वो ना बताकर बातें छुपाने लगे हैं। हद है। पता नहीं गाइज आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आज की मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। प्लीज़ आप बताना, आपके साथ कर रही है तो, नहीं कर रही है तो आप मत रखना। लेकिन मुझे तो भाई ये दिख रहा है हद से ज़्यादा प्यार किया है आपने इस इंसान को, और आज आपको लग रहा है कि ये बदल गया है। मेरे हिसाब से नहीं। लो भाई लो, यूनिवर्स का जस्टिस मिलेगा आपको। राशियाँ देख लेते हैं। लिब्रा राशि है मेरे सामने, सबसे पहले आ रही है लिब्रा। लिब्रा टॉरस है, पाइसिस है, जेमिनी है, मेष राशि, कुंभ राशि और कर्क, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, साजिटेरियस, मेष। ये तो बहुत अच्छा, मतलब इनका तो बहुत गहरा रिश्ता दिख रहा है। कुंभ राशि हो गए, मीन हो गए, जेमिनी हो गए। आपका अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो मुझे तो ताज्जुब लगेगा ना। मुझे जिस तरीके से ऊर्जा मिल रही है ये पूरी तरीके से प्लान किया है जिससे आप लोग के बीच में दूरियां हों।
आपके पार्टनर आज भी चाहते हैं आपकी लाइफ में कमबैक होना। वो अपनी जिम्मेदारियां आपके प्रति जो हैं उन्हें ख़त्म नहीं करना चाहते, निभाना चाहते हैं अपने वादे को। लीजिए, रात रात भर नहीं सोते हैं आपके पार्टनर, रात रात भर। सेपरेशन की स्थिति में यदि हो ना आप, और सेपरेशन की स्थिति में तो मैं यही बोलूँगी कि थर्ड पर्सन की वजह से अपने दोनों के रिश्ते को मत करो। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ एक दूसरे के प्रति। डाउट से और उनसे चीज़ों से नहीं चलते रिश्ते, अपने रिश्ते को समझो। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है ये पर्सन। इनके मन में बहुत तरह के डाउट्स आपके लिए आ गए, बहुत तरह के डाउट्स इनके मन में। कहीं कहीं तो दिख रहा है आपसे बात होते ही एकदम झगड़ा होने लगता है। आपने जहाँ कोई बात करी वहाँ झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स और ऐसी बातें जो कि कभी नहीं जीवन में हुई। इतने सालों के रिश्ते में एकदम ही जैसे कि किसी ने पूरी तरीके से रिलेशनशिप को नज़र ही लगा दी हो। ये है एक्चुअल पोजीशन 4 ऑफ सोर्ड्स की। क्या बोलूँ गाइस, मैं यही बोलूँगी अभी भी बहुत कुछ बचा है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि कार्ड ऐसा कह रहे हैं, माता रानी ऐसा बोल रही हैं, एंजल्स ऐसा बोल रही हैं कि रिलेशनशिप में बहुत कुछ बचा है, ख़त्म नहीं हुआ है। आपको लग रहा है चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, सब कुछ टूट गई हैं, नहीं। ईश्वर एक और मौका देगा और ये पर्सन खुद आपकी लाइफ में कमबैक होगा। भावनात्मक रूप से जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हो ना तो उन्हें मुश्किल होता है अलग करना। चलिए टैरो कार्ड कर लेते हैं, करियर रीडिंग। अगर आप करियर को लेकर कुछ सवाल आपके मन में चल रहे हैं तो मैं करियर रीडिंग में आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी कि आपके करियर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या बिजनेस में क्या कुछ हो रहा है, मैं आपको देखकर बताती हूँ। करियर रीडिंग के लिए आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है 1000 रुपीज़ में कोई भी 4 सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर करियर रीडिंग कर लेते हैं। तो करियर में क्या चीज़ है, क्या स्थिति है आपके करियर में, देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, उनके करियर में क्या ऊर्जा है, बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें करियर रीडिंग के लिए। स्टक हो रही है एनर्जी इस करियर में, लग रहा है कि करियर बिल्कुल ही बंद पड़ गया है। क्यों ऊर्जा इतनी स्टक हो रही है भाई? अपने करियर का ध्यान रखो। ऊर्जा बहुत स्टक हो रही है, रिलेशनशिप में भी ऊर्जा स्टक हो रही है, करियर में भी ऊर्जा स्टक हो रही है, और कुछ भी चीज़ों में वो नहीं दिख रहा है कि यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करो। मन में तो भाई बहुत कुछ आपके करियर में, कुछ देखो बहुत कुछ करना चाहते हो बट कुछ कर नहीं पा रहे हो, ऐसा लग रहा है करियर को देखकर। स्ट्रेस का कार्ड है, देखो दिख रहा है, ये देखो, इसको निकाल लेते हैं कार्ड को। स्ट्रेस वाले कार्ड ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपको, करियर एकदम ही बंद सा पड़ गया है क्या? करियर एकदम फ्लो में जाता जाता बंद सा पड़ गया, ऐसा लग रहा है। स्ट्रेस हो रहा है आपको। तो बिजनेस में आपके ऊर्जा बंधी हुई है, ठीक है। कई लोगों की बिजनेस, अगर बिजनेस करते हो और आसपास मार्केट में हो, शॉप्स हैं, तो थोड़ा आपकी जो शॉप है ना उसमें कोई ऊर्जा में चेंजेस आए हैं, मुझे देखने में लग रहा है। या तो आपकी ऊर्जा चेंज हुई है या फिर आपकी ऊर्जा चेंज करी गई है, 2 चीज़ें दिख रही हैं। और है कोई ऐसा जिसके ऊपर विश्वास था, वो ट्रस्ट वाला, या फिर जिसके बारे में आपने हमेशा यही सोचा है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, वो कोई अपना ही होगा मोस्टली। अच्छा, पारिवारिक कोई झगड़ा, कोई लड़ाई अगर चल रही है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉसेस मुझे दिख रहे हैं। फैमिली के कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ही हैं बट बहुत ज़्यादा उनके असलियत आपके सामने आई है। फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पिछले करीब 1 साल से मैं देख रही हूँ, या कहीं कहीं 6 महीने भी हो सकते हैं। देखो ऊर्जा जब बंधी हुई होती है तो चीज़ें डिस्टर्ब हो ही जाती हैं। मैं कई लोगों में देख रही हूँ कि पिछले कुछ टाइम ऐसे जा रहे हैं ज़िंदगी के 6 मंथ से ऑलमोस्ट, जिसमें लॉसेस ही लॉसेस मोस्टली हो रहे हैं।
तो अगर इस तरीके की स्थिति है तो मैं बोलूँगी कि देखो अपनी ऊर्जा को थोड़ा पॉजिटिव करो, कुछ लोगों की पॉलिटिक्स से बचो। ऊर्जा बंधी हुई है आपकी, उस बंधी हुई ऊर्जा को ओपन करो। अब ऊर्जा कहाँ बंधी है, किसी बंधी है, तो वो बंधी हुई ऊर्जा को ओपन करो, डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज आ रही है। जॉब नहीं है, सर्च करो, एफर्ट्स लगाओ। करियर में अचानक रुकावटें आई हैं आपकी, दो चीज़ें दिख रही हैं, एक तो करियर में रुकावट, एक रिलेशनशिप में रुकावट। जैसे कि किसी ने पूरी तरीके से आपकी ऊर्जा को एकदम नज़र लगा दिया, फिर आपकी ऊर्जा रुक गई है। तो ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। तो जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, बट आपके बिजनेस में थोड़ा आपको संभालना है और एक अच्छा स्टेप लेना है ताकि आपका बिजनेस ग्रो करे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, करेगा, लेकिन पिछले टाइम से कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं। उतार चढ़ाव को देखो, समझो कि क्यों आ रहे हैं। आई होप सो कि आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कनेक्ट की होगी, और अगर आपके साथ रीडिंग मेरी कनेक्ट की है तो आप बताना मुझे कि कितना कनेक्ट किया है। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, ऊर्जा को पॉजिटिव रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।